नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टीच टेक में। और हम पढ़ रहे क्लास 9th मैथ्स हिंदी माध्यम। और मैं आपको बता दूं कि पूरा 0 लेवल से हम क्वेश्चन को करते आ रहे हैं और आज के इस क्लास में इस एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले वाले पार्ट में इसके पहले वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे ना, 3 तक के क्वेश्चन आपको इससे पहले वाले पार्ट में मिलेंगे और 3 से लेके पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज आपको यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है, यहां पर पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। क्या बोला है? इस संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ में उत्तर की सार्थकता की जांच कीजिए, चर्चा कीजिए। आश्चर्य तो तब होगा जब प्रश्न का उत्तर आएगा। अभी तो हमें केवल यहां तक देखना है इसको, और फिर जब उत्तर आएगा तब देखेंगे कि हमें आश्चर्य हो रहा है कि नहीं हो रहा। मुझे एक बात बताइए कि हमें जो संख्या दी है वो क्या दी है? 0.9999 और डैश डैश डैश, ऐसी संख्या दी है ना। तो इसको मैं मान लेता हूं। ऐसी तो क्वेश्चन किया ना हमने पिछले वीडियो में भी। माना x बराबर से इतना, ऐसा मान लिया हमने। कुल मिला के ये जो लिखा हुआ है इसको क्या बोल सकते हैं आप? 0.9 के ऊपर बार लगा हुआ है ना। और हमें मालूम है कि एक अंक के ऊपर बार लगा रहता है। अरे बार लगाए मतलब 9 बार बार आएगा ना। हमें मालूम है कि एक अंक के ऊपर जब भी बार लगा रहेगा तो 10 का गुना किया जाता है। 2 अंक पर बार रहेगा तो 100 का गुना किया जाता है। 3 अंक पर बार रहेगा तो 1000 का गुना किया जाता है। एक एक शून्य बढ़ाए जाते हैं। जितने भी अंक का पर बार लगा रहेगा उतने शून्य रहेंगे एक के बाद, है ना। इतनी बात मालूम है। तो दोनों पक्षों में क्या करेंगे? तो में 10 का गुना करने पर, हाँ चलो ठीक है भाई, गुना कर लेंगे हम। ठीक, तो 10 का गुना करेंगे तो 10x बराबर से 10 गुणित 0.9999 डैश डैश डैश। सही है। अब जब 10 का गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये तो 10x ही है और ये 10 का गुना कर रहे तो एक जो ये दशमलव है ना, एक अंक इधर खिसक जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 9.9999 ऐसा आते जाएगा। अब इसके क्या करना है? 2 टुकड़े करना है, जिसमें से एक टुकड़ा क्या रहेगा? इतना बड़ा रहेगा। तो क्या हो जाएगा? 10x बराबर से 9 धन 0.9999 डैश डैश डैश। कहने का मतलब आपको क्या करना है? इसमें से इसको प्रश्न को घटाओ तो एक टुकड़ा मिल जाएगा। कितने का? 9 का। अरे दोनों को जोड़ेंगे तो इतना ही तो आएगा। तो इसके ऐसे हमें 2 टुकड़े करना है। अब मुझे एक बात बताइए कि ये वाला जो टुकड़ा है ये क्या प्रश्न के बराबर है क्या? अरे ये और ये तो बराबर ही है। हाँ, एक जैसे ही तो है। तो इतने जगह पर एक से रख सकते हैं हम। हाँ बिल्कुल सही है। तो क्या हो जाएगा? 10x बराबर से 9 धन x, और ये x इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10x माइनस x बराबर से 9। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो ये क्या हो जाएगा? 9x बराबर से 9, और 9 का तिरछा गुना होगा तो x बराबर से क्या हो जाएगा? 9/9, और 9 से 9 एक बार कैंसिल, तो x बराबर से कितना आ जाएगा? 1। अरे बड़ी अजीब सी बात हो गई भाई। प्रश्न में बोला भी है कि आपका जब उत्तर आएगा तो आप आश्चर्यचकित हो जाओगे। मतलब 0.999999 ये कभी खत्म हो रहा क्या? नहीं हो रहा। तो वास्तव में इसका जो मान होता है ना वो एक ही होता है। क्यों? अरे 9 एक में कितनी कमी है बताओ जरा। मैं अगर आपसे बोलूँगा कि आपके पास में 0.999999 पैसे है और वो 9 खत्म ही नहीं हो रहा, तो वो क्या है? एक ही तो है। अरे वो 1 रुपये ही तो है, ये डेज खत्म थोड़ी हो रहा है।
आगे चलते जा रहा चलते जा रहा चलते जा रहा, तो ये क्या एक ही है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये जो संख्या है, दी गई संख्या, दी गई संख्या क्या है, 0.9999 डैश डैश डैश, ये क्या है, बराबर से एक ही होती है, एक ही होती है। कुल मिला के इसको P/Q के रूप में अगर व्यक्त करना है तो 1/1 लिख सकते हैं, और दशमलव के रूप में व्यक्त करना है तो इस प्रकार से, इसी संख्या को इस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो यही बोला है कि अपने अध्यापक और दोस्तों से चर्चा कीजिए, और उसका आंसर हमारा चर्चा करने के बाद में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। ठीक है, मज़ेदार था ना क्वेश्चन। क्वेश्चन ऐसा दिख रहा था, अच्छा इसका मान 1 होता है, अरे बड़ी आश्चर्यचकित बात है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। क्या बोलना चाह रहा? 1 को 17 से विभाजित करो, और जो पुनरावृत्ति है, पुनरावृत्ति दशमलव के बाद के अंकों की जो पुनरावृत्ति होती है, उसमें अंकों की संख्या क्या होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सिंपल सा काम है, आपको सीधा सीधा घुमा फिरा के ये बोलना चाह रहा कि भैया 1 को 17 से विभाजित करो। 1 को क्या करो, 17 से विभाजित करो। 17 से 1 को विभाजित नहीं किया जा सकता, इसलिए यहाँ पर 0 लगाओ, दशमलव लगाओ, तो 1 0 यहाँ लग जाएगा। अभी भी विभाजित नहीं किया जा सकता, तो 1 0 यहाँ पर लगाएंगे, 1 0 यहाँ लगाएंगे। 17 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 17 पंचे 85, 17 पंचे 85, और इसमें से इसको घटाया जाए तो कितना हो जाएगा, 5 और 1 15। ठीक है ना, 85, 100 में से 85 घटाया तो 15 आ गया। आपको मालूम है कि दशमलव लग गया तो 1 0 फ्री का मिलता है इसको। ठीक, अब 17 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 150 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 17 8 ही 136। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4। ये हो गया 4, तो ये बचेगा 1। यहाँ पर शेषफल 1 था, यहाँ पर 15 था, अब यहाँ पर 14। जब भी पुनरावृत्ति हो जाए तो हम भाग देना बंद कर देंगे। अब क्या हो जाएगा, 1 0 फ्री का मिलेगा इसको, और 17 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 140 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो फिर से 136, 17 8 ही 136। अब इसमें से घटाएंगे तो ये हो गया 4 और 4, बस केवल 4 बचेगा। यहाँ पर 15 बचा था, यहाँ पर 14 बचा, यहाँ पर 4 बचा। जब भी रिपीट होना चालू हो जाएगा तो हम भाग देना बंद कर देंगे। यहाँ पर उतारा 0, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, और घटाया तो कितना आ जाएगा, 6 और 4, बस 6 बचेगा है। कितना बचेगा, केवल 6 बचेगा। बात समझ में आ रही होगी, है ना। भाग ही दे रहे, सिंपल भाग दे रहे भाई, कोई मतलब ऐसा स्पेशल नहीं है कुछ भी। और यहाँ 0 लिख देंगे, फ्री का 0। पहली बार जो 0 मिलता है वो फ्री का मिलता है। 17 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 60 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 17 3 51, 17 3 51, तो कितना बच गया, 9, उतारा 0। अब 17 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 90 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 17 पंचे 85, 17 पंचे 85, ये तो बहुत लंबा जा रहा भाई। फिर बच गया 5, केवल 5 बचा। कहीं रिपीट तो नहीं हुआ ना, यहाँ पर 1 था, यहाँ 15 था, 14 4 6 9 और 5। जब भी रिपीट हो जाए तो उस पर ध्यान देना है आपको। और फिर उतारा 0, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, और बच गया 6 और ये 16। अभी भी रिपीट नहीं हुआ, 15 14 4 6 9, अभी भी रिपीट नहीं हुआ, और उतारा 0, तो कितना हो गया, 160। 17 नम 153, 17 नम 153। ठीक है,
और इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 17 नम 153, और इसको घटाएंगे तो मैं इधर ले लेता हूँ इसको, ठीक है, थोड़ी सी जगह की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। 17 नम 153, तो इसमें से घटाएंगे तो बचेगा 7 और 6, बस केवल 7 बचेगा, एक शून्य उतार दिया। अब 17 का पहाड़ा ऐसा पड़ेगा 17 पंचे 85, 17 पंचे 85, और कितना बच गया 5, 17 पंचे 85 तो ज़्यादा हो जाएगा ना, 17 पंचे 85, 17 68 हो जाएगा ना, 17 चौक 68, 17 चौक 68, यहाँ क्या आएगा 4 आएगा, कितना 4, और कितना बच जाएगा भाई 2, 2 कहीं बचा है क्या? अभी तक हमारे पास में 2 कहीं पर भी नहीं बचा है ना। शेषफल जब भी रिपीट होगा तो यहाँ पर उतारा शून्य, 17 का 17, तो कितना बचेगा 3, ठीक है। अब मैं ये 3 को ये इधर लिख देता हूँ क्योंकि एक लाइन में तो आ ही नहीं रहा, 3 उतारा शून्य, मतलब इसी के आगे है ये, है ना। 17 दूनी 34, 17 का 17, 17 का 17, ठीक है, और कितना बच जाएगा 3 और 13, 13 कहीं पर बचा है क्या? ये 15 बचा था, यहाँ 14 बचा था, यहाँ 4 बचा था, 6 बचा था, 9 बचा था, 5 बचा था, और अभी तक 13 नहीं बचा कहीं पर। अब उतारा शून्य, 17 का पहाड़ा ऐसा पड़ेगा कि 130 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 17 साथी 119, 17 साथी 119, तो यहाँ बच गया 1, तो 2 तो यहाँ पर बचेगा 1, 11 बच गया, उतारा शून्य। अच्छा, अब 17 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 110 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 110 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 17 छक्का 102, 17 छक्का 102, 102, तो कितना बच गया यहाँ पर 8 बच गया, उतारा शून्य। अब क्या करेंगे, 17 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 80 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 17 पंचे 85 होता, 17 चौक 68, 17 चौक 68, और इसमें से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और 1 12, 12 कहीं पर आया क्या वापस? 12 कहीं पर भी वापस नहीं आया, ठीक है, और उतारा शून्य। फिर 17 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 120 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 17 साथी 119, 17 साथी 119, और कितना बचेगा 1 कहीं पर बचा था क्या अपने पास में? शेषफल में देखो जरा, ये प्रश्न शुरू हो गया भैया, 1 से ही तो प्रश्न की शुरुआत हुई थी। अरे प्रश्न की शुरुआत ही 1 से हुई थी, 1 को विभाजित करना था ना 17 से। हाँ, तो अब क्या होगा, अब हो जाएगी इसकी पुनरावृत्ति चालू। क्या हो जाएगी? पुनरावृत्ति चालू। तो कुल मिला के 1 से ही प्रश्न स्टार्ट हुआ था और 1 पर ही खत्म हुआ। अगर आगे आप करोगे तो यहाँ से फिर से आना चालू हो जाएगा सेम। तो हम यहाँ पर बोल सकते कि 1/17, अतः 1/17 बराबर से कितना होता है? 0.058823529411767, और ये जो अंक है ना, यहाँ से ये पूरी की पूरी क्या होगी? पुनरावृत्ति होगी। यही का यही फिर से वापस में आने लगेगा। आप और एक बार इसको विभाजित करके देखना। तो कितने अंक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 अंकों की पुनरावृत्ति होगी। तो हम यहां पर बोल सकते कि अतः पुनरावृत्ति खंड में अंकों की संख्या कितनी होगी? कितने गिने थे मैंने? 2 4 6 8 10 12 14 16, 16 है होगी। आगे बात समझ में? मज़ेदार बात था ना, कितना लंबा विभाजन प्रक्रिया गई भाई इसकी, बहुत देर बाद वन आया। ठीक है, तो आप इसकी एक बार प्रैक्टिस करना। प्रश्न में क्या पूछा था ये हमने देख लिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम।
P बटे Q के रूप की परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण दीजिए। चलो ठीक है, P बटे Q के रूप की अनेक उदाहरण ले लेता हूं मैं। मतलब ऐसी संख्या जो P बटे Q के रूप में लिखी जा सकती है। ठीक है, ले लेंगे, अभी उदाहरण ले लेंगे। जहां P Q पूर्णांक है जिसका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जैसे आप लिखोगे ना 7/8, ये किसी से कैंसिल तो नहीं हो रहा ना, इसका मतलब कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अरे कैंसिल नहीं हो रहा ना किसी से भी, किसी के भी पहाड़े में 7 और 8 एक साथ नहीं आता ना, तो इसमें कोई भी उभयनिष्ठ नहीं, एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं। ऐसे उदाहरण लेना आपको। जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है, क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करता है? और ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शांत दशमलव, जब भी आप P बटे Q के रूप में संख्या लिखते हैं ना, तब ये इसका आंसर शांत कब होगा? तो क्या आप इसको पहचान सकते क्या? तो बिल्कुल पहचान सकते। हमने जो शुरू में क्वेश्चन किया था, इसी क्वेश्चन की हम यहां पर बात करते, देखना इसी प्रश्न की बात कर रहे हैं। इसको जरा ध्यान से समझो। आपके पास में शांत दशमलव कौन से इसमें, ये देखो आप, ये क्या है? अशांत दशमलव है। तो मैं इसको अलग कर देता हूँ, भैया ये अशांत है, तू अलग आ जा। ये शांत है, इसको पास में कर देता हूँ मैं। और ये भी शांत, ये अशांत है, इसको अलग करो भाई। हाँ, इसको जरा ध्यान से समझना आपने को। और ये शांत है, और ये अशांत है। अशांत वालों को तो जान दो, उधर 3 अशांत आए थे इसमें। हाँ, ये अलग जान दो इसको। ये सब शांत दशमलव है ना। आगे शेषफल, इसमें जब हमने भाग दिया था तो शेषफल 0 हो गया था। वास्तव में देखा जाए तो 8 चौक 32 और 1 33, ये जो लिखा है ना, ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? ये वाला, ये लिखा है 33/8। 33/8 लिखा है ना, ऐसे तो लिखा है। अच्छा, ये जो लिखा है ना, ये वाली जो संख्या है, इससे विभाजित हो जाएगी। किससे? 4 से हो जाएगी। 4 से 25 बार, और 4 से 4 नम 36, तो कितना हो जाएगा? 9/25। और 9/25 को भी ऐसा ही लिखा जाता है। अब जो प्रश्न बोल रहा है ना, प्रश्न में क्या बोला है? इसमें और इसमें कोई उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए। किसी से कैंसिल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। ये किसी से कैंसिल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ये भी किसी से कैंसिल नहीं हो सकता है। अब आप सुनना जरा ध्यान से। अब महत्वपूर्ण बात है। हमारे पास में क्या आया है? संख्या 9/25 और 33/25, 33/8, और कितना आया? 329/400। अगर मैं इसके गुणनखंड करता हूं हर के, तो 5 की घात 2 है। ये 5 गुणित 5 होता है क्या? 25। हाँ, अगर मैं इसके गुणनखंड करता हूं हर के, केवल सुनो जरा ध्यान से, केवल आप हर को ही देखकर बता सकते हैं कि ये शांत दशमलव होगा कि अशांत दशमलव होगा। नहीं आया समझ में? 8 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 गुणित 2 गुणित 2, यानी कि 2 की घात 3। 400 को क्या लिख सकते हैं? 400 के गुणनखंड करो, 2 से विभाजित होगा तो 200 बार, 2 से विभाजित होगा तो 100 बार, 2 से विभाजित होगा तो 50 बार, 2 से विभाजित होगा तो 25 बार, 5 से विभाजित होगा तो 5 बार। तो इसको क्या लिखा जा सकता? 329/1 2 3 4, 2 की घात 4 गुणित 5 की घात 2। अब मैं प्रश्न पर फिर से जा रहा हूं, फिर समझ में आएगा। ये प्रश्न में क्या बोला था, इसको जरा ध्यान से समझो। P बटे Q के रूप की परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण लीजिए। चलो ले लिए हमने, अभी दिखाऊंगा मैं। जहां P और Q क्या है? पूर्णांक है। हाँ ठीक है, दोनों में कोई उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए, और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है, क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण संतुष्ट करता है? क्या बोलना चाह रहा?
क्या बोलना चाह रहा है? वो ये बोलना चाह रहा कि जब आपने भिन्न के रूप में लिखा, P बटे Q के रूप में लिखा है, हाँ लिखा है, सभी को P बटे Q के रूप में लिखा है, ऐसी कई संख्या हो सकती है। इसका निरूपण कैसा है? शांत है, शांत दशमलव है, हाँ है। तो आप जो हर है ना, हर को देख के पहचान सकते हैं क्या कि कब शांत दशमलव होगा? तो आपने देखा कि यहाँ पर क्या है, 5 की घात 2 है, यहाँ पर क्या है 2 की घात 3 है हर में, और यहाँ पर क्या है 2 की घात 4 और 5 की घात 2 है। मतलब जब जब इसका जो हर होगा ना, जब जब इसका जो हर है, हर में 2 की घात या 5 की घात आएगी तभी शांत होगा, अदरवाइज शांत नहीं होगा। आई बात समझ में? जैसे मान लिया जाए कोई भिन्न है, यहाँ पर कोई भी संख्या है, मैं अगर 2 लिखता हूँ भिन्न में के हर में तो मुझे शांत दशमलव मिलेगा। अगर कोई भी भिन्न है, जैसे मान लिया जाए 7 बटे 2, आप भाग दे के देखना तो शांत दशमलव मिलेगा। मैं 7 बटे 4 भी करूँगा, यानी कि 2 की घात 2, तो भी शांत दशमलव मिलेगा। ऊपर कुछ भी लिख दो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 7 बटे 2 की घात 3, 7 बटे 2 की घात 4, मतलब 2 की घात कुछ भी रहे हर में तो आपको हमेशा शांत दशमलव ही मिलेगा। और कब मिलेगा? अब कब मिलेगा? 2 की घात हो गया। अगर मान लिया जाए कि कोई भिन्न है और हर में 5 रहे, कुछ भी अंश में कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, अंश में तो कुछ भी लिख सकते हो, या 25 यानी कि 5 की घात 2 यानी कि 25, 7 बटे 5 की घात 3, 7 बटे 5 की घात 4, तो भी शांत दशमलव ही मिलेगा। और भी आगे कुछ भी, कहने का मतलब हर में 2 की घात क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक नहीं, प्राकृत संख्या। 2 की घात क्या होना चाहिए? हर में प्राकृत संख्या होना चाहिए, या तो 5 की घात प्राकृत संख्या होना चाहिए, या तो फिर 2 और 5 की घात भी चलेगी। 7 बटे 2 की घात कोई प्राकृत संख्या है और 5 की घात भी कुछ प्राकृत संख्या है, 7 बटे 2 की घात भी कुछ प्राकृत संख्या है और 5 की घात भी कुछ प्राकृत संख्या है। कम ज़्यादा हो सकती है घातें, बराबर भी हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं आया क्या समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ कि भैया मेरे, आपको कोई भी परिमेय संख्या का शांत दशमलव रूप कब मिलेगा? तो आपको उस परिमेय संख्या का P बटे Q के रूप में दिए है संख्या, तो आपका जो हर है केवल क्या आना चाहिए? 2 की घात कुछ न कुछ आना चाहिए प्राकृत संख्या, या तो 5 की घात कुछ प्राकृत संख्या आना चाहिए, या तो 2 और 5 की घात प्राकृत संख्या आना चाहिए। यहाँ पर देखिए 11 है, 2 या 5 आया क्या? नहीं आया, तो इसका शांत दशमलव नहीं होगा। यहाँ 13 है, 2 या 5 आया क्या? नहीं आया। यहाँ 11 है, 2 या 5 आया क्या? नहीं आया, तो शांत दशमलव हो ही नहीं सकता इसका। आई बात समझ में? ये बोलना चाह रहा है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? जब Q जो है ना, Q का मान क्या होना चाहिए? 2 की घात, मतलब Q का मतलब हर का मान 2 की घात m होना चाहिए, या 2 की घात n होना चाहिए, n का मान, और m का मान कोई भी प्राकृत संख्या हो सकती है, या 2 की घात m इंटू 5 की, अरे 5 की घात लिखा ना, 5 की घात n, या 5 की घात n के रूप का होना चाहिए, के रूप का होना चाहिए, जहां m तथा n प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है। समझ में आई क्या बात? और सारांश में देख लो, जब भी कोई भी P बटे Q के रूप में संख्या और आपको शांत है या अशांत है ये चेक करना है, तो केवल उसका हर चेक करो, हर की जांच करो।
जब भी हर में 2 की घात यम या 5 की घात यन, अरे 5 की घात 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं आना चाहिए भैया। ऐसा नहीं आना चाहिए कि जैसे आप बोलोगे कि सर मैं तो यहाँ पर 17 है और 2 की घात 3 और 5 की घात 1 और गुणित 7 है, ये शांत दशमलव होगा। भैया ये तो सही है, ये भी सही है, ये नहीं आना चाहिए ना। अब ये अशांत हो गया था, ये 7 आने के कारण अशांत हो गया। केवल और केवल इतना आना चाहिए, या तो ये आना चाहिए या तो दोनों एक साथ आना चाहिए, इसके अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं रहना चाहिए। आई बात समझ में? हाँ, बस यही नियम है। चलिए आगे बढ़ते हम। 3 ऐसी संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी, मतलब अशांत। याद रखना भाई, अनवसानी का मतलब क्या होता है? अनवसानी का मतलब होता है अशांत। और अनावर्ती का मतलब होता है, अनावर्ती मतलब अपुनरावर्ती, अपुनरावृत्ति। आई बात समझ में? पुनरावर्ती नहीं होना चाहिए, अनावर्ती ऐसा बोल सकते ना, मतलब पुनरावर्ती नहीं होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? अशांत होना चाहिए। तो ऐसी 3 संख्या लिखना है। 2.37, फिर लिखता हूं मैं 370, 3700, 3700 और डैश डैश डैश। ये अशांत है क्या? हाँ है। पुनरावर्ती हो रही क्या? पुनरावर्ती हो रही क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ 37 आया, फिर 370 आया, फिर 3700 आया, फिर 37,000 आया। पुनरावर्ती थोड़ी हो रही है। आई बात समझ में? दूसरा, कोई भी उदाहरण ऐसे कई सारे लिख सकते हैं उदाहरण। 0.10101010101000 या 1 शून्य या 2 शून्य, संख्या कोई भी लिख दो उसके पहले, है ना, एक जैसी संख्या लिख दो और 0 बढ़ाते जाओ, डैश डैश डैश। कई सारे उदाहरण दे सकते हैं, आपकी क्या इच्छा हो रही है बताओ, वही लिखता हूं मैं। 0.980 9800 9800, कोई भी एक संख्या लिख दो और 1 शून्य लगा दो, फिर 2 शून्य लगा दो, फिर 3 शून्य, तो उससे पता चलेगा कि इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। यहाँ 3 शून्य लगा दो और डैश डैश डैश। ऐसी लाखों संख्याएं लिख सकते हो आप। और मुझे एक बात बताओ कि ये वाली संख्या कैसी है? अशांत है, जिसको अनवसानी बोला जाता है, अशांत। और अपुनरावर्ती है ये अपुनरावर्ती या अनावर्ती भी बोला जाता है इसको। और ऐसी संख्या को क्या बोला जाता है? अपरिमेय संख्या। आई बात समझ में? ये होती है अपरिमेय संख्याएं, जो क्या होना चाहिए? अशांत भी होती है और अनावर्ती भी होती है। ठीक, चलिए, तो ये वाला प्रश्न अपना हो गया। आगे बढ़ते हैं। 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या लिखिए। पहले तो 5/11 को क्या लिखा जा सकता? 5/11 को तो आपको विभाजित करके देखना पड़ेगा। 5 को 11 से विभाजित करना पड़ेगा। भागने 11 तो दशमलव लगाए, यहाँ 0 हो गया, 11 चौक 44, बच गया कितना? बच गया 6। ठीक है, उतारा 0, 11 5 55 और बच गया 5। ठीक है, फिर 5 बच गया। 5 बच गया मतलब 5 से शुरू किया था और 5 बच गया। इसका मतलब ये 4 5 4 5 4 5 और ये डैश 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 ऐसा होगा। कहने का मतलब इसका मान कितना आ गया? 0.45 बार बार आ रहा। हो गया। हम यहां लिख सकते कि यहां ऐसा है। अब क्या करना है? 9/11 9/11 यानी कि 9 को 11 से विभाजित करना है। तो 0 दशमलव के कारण यहां 0 लग गया और 11 8 88, 11 8 88 और इसमें से 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2 और 0।
और 11 का 11 और बच गया कितना 9, उतारा 0, 11 8 88 और बच गया 2, है ना। देखिए यहाँ पर भी 2 बचा था और फिर से 2 बच गया, फिर से 2 बच गया। अरे यहाँ 2 बचा था और फिर से 2 बच गया। यहाँ जब 2 बचा था तो क्या हो गया 11 का 11 और 11 8 88 मतलब 18। अरे यहाँ से क्या आया था 11 का 11 आया था ना ये, तो ये दोनों संख्या क्या हो गई पुनरावर्ती हो जाएगी और डैश डैश डैश। समझ में आ गई बात। क्या हो गया एक, या तो आप 1 8 1 8 1 8 की क्या हो जाएगी पुनरावर्ती यहाँ पर हो जाएगी। मतलब आप बोल सकते हैं 9/11 9/11 9/11 का मान कितना हो रहा 0.81818 अरे इसको इतना लिखने की जरूरत नहीं, 1 8 पर लगा दिया मैंने बार। ठीक, अब आपको क्या करना है, ऐसी अपरिमेय संख्या लिखना है। कितनी लिखना है 3। ऐसी अपरिमेय संख्या लिखना है जो इससे बड़ी होना चाहिए और इससे छोटी होना चाहिए। यहां पर 4 है और यहां पर क्या है 8 है, पहले अंक। अरे ये और ये तो बराबर है, ये भी बराबर है, ये 4 है और ये 5 है, तो कुल मिला के 4 से बड़ी होना चाहिए और 8 से छोटी होना चाहिए। देखिए एक तरफ से चलो, ये एक जैसा है, ये भी एक जैसा है। अब पहली संख्या कौन सी है जो भिन्न है, ये 4 और ये 5। तो 5/11 तथा 9/11 के बीच अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या होगी, दशमलव के रूप में ही लिखा जाएगा इसको। 0.4 है यहां पर, तो मैं 5 लिख देता हूं। ठीक है, ऐसी संख्या लिखो कि 4 से बड़ी हो और 8 से छोटी हो, तो 5 लिख देता हूं। 5 4 0 5 4 0 0 5 4 0 5 4 0 0 0 डैश डैश डैश। आई क्या बात समझ में। आपको अपरिमेय संख्या चाहिए ना, तो उसकी खासियत क्या होती है, क्यों इसकी खासियत क्या होती है, इसकी ये खासियत होती है कि भैया अशांत होना चाहिए और अपुनरावर्ती होना चाहिए। तो अशांत तो है और अपुनरावर्ती भी है, रिपीट नहीं हो रही है। और लिखो 0.58 0 5 8 0 0 5 8, अरे कई सारी बना सकते हैं, 0 0 0 डैश डैश डैश। 0.4 से बड़ी होना चाहिए और 8 से छोटी, ये वाला अंक, तो ये 6 लिख देता हूँ मैं। 6 2 कुछ भी लिख दो, फिर 2 0 6 2 0 0 6 2 0 0 0 6 2 0 0 0 और डैश डैश डैश। जितनी चाहो उतनी लिख सकते हैं आप, बस ध्यान रहे कि पुनरावर्ती नहीं होना चाहिए और अशांत होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा लिखना है। और इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन क्या बोला है इसमें, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय है। परिमेय कौन सी है और अपरिमेय कौन सी है। तो पहले तो ये बताओ कि जो शांत दशमलव होगी तो वो क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। पहली बात, जो भी शांत दशमलव मिलेगा वो परिमेय संख्या होगी, और जो अशांत दशमलव होगा लेकिन पुनरावर्ती हो रही है तो ये भी क्या होगी, परिमेय होगी। अरे ये तो मालूम ही है ना। और अशांत दशमलव है और अपुनरावर्ती, तब क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी।
ये कई बार बता चुका हूँ इस चैप्टर में, ठीक है ना। फिर भी आप बोलोगे कि सर ये बार बार बताता है, हमको तो मालूम है ये सब है, हम तो बिल्कुल नोट करके और बिल्कुल दिमाग में बैठा के आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि कोई चीज़ दिमाग के मतलब हटे ना, ठीक है, रिवीजन हो गया आपका। और कुल मिला के ये दोनों संख्याएं जो होती है वो क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। ये दोनों संख्या कैसी होती है, परिमेय संख्या होती है। ये क्या दशमलव वाली बात कर रहे हैं हम, दशमलव वाली। जो दशमलव के रूप में दी है, शांत दशमलव तो परिमेय, और अशांत लेकिन पुनरावर्ती है तो भी परिमेय। और ये भी दशमलव के रूप में रहेगा, उसी की बात कर रहे हैं हम। और अगर दशमलव के रूप में नहीं है तो ऐसी संख्या जिसको P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है तो क्या होगी, P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है वो क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। और जिसको P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जैसे वर्गमूल के अंदर लिखा है वर्गमूल 17, वर्गमूल 2, तो ये क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। कुल मिला के वर्गमूल अगर इसका गायब नहीं होगा तो अपरिमेय संख्या होगी। आई बात समझ में। तो इतनी सी तो पहचान है अपरिमेय संख्या की, जिसको P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, बस इतनी सी बात है। चलिए अब यहां देखना, वर्गमूल 23, ये वर्गमूल गायब हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना भाई। 23 का कुछ वर्गमूल होता है क्या, नहीं होता है, तो ये क्या होगी, अपरिमेय संख्या। इसका वर्गमूल कितना होता है, 225 का वर्गमूल कितना होता है, 15 होता है। वर्गमूल गायब हो गया ना, तो ये परिमेय संख्या है। ये दशमलव के रूप में दिए, लेकिन कैसा, शांत है, और शांत दशमलव के रूप में रहता तो क्या होता है, परिमेय संख्या होती। तो ये भी क्या होगी, परिमेय संख्या। ये क्या हो रहा, यहां पर 4 7 8 4 7 8 पुनरावर्ती हो रही। एक तो अशांत है, डॉट डॉट डेश डेश लगा है ना, तो अशांत है। और ये क्या हो रहा, 7.478 की क्या हो रही है, पुनरावर्ती हो रही है, बार बार आ रहा है 4 7 8 फिर 4 7 8, तो अशांत है लेकिन पुनरावर्ती हो रही है, तो क्या होगा, ये परिमेय संख्या। आई बात समझ में। यहां पर क्या हो रहा है, ये अशांत है। देखिए यहां 10 आया, फिर 100 आया, फिर 1000 आया, फिर 10,000 आया, पुनरावर्ती हो रही क्या, नहीं हो रही है। तो अशांत और अपुनरावर्ती, तो ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। आ गई बात समझिए, ये क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। बस इतनी सी बात थी। अगर कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आती है तो आप वीडियो को फिर से देखना चालू कर दो, ठीक। तो मिलेंगे हम अगली क्लास में अगली एक्सरसाइज के साथ में, लेकिन आपको ये कंप्लीट करते हुए जाना, प्रॉपर नोट्स बनाते जाना है। मेरी गारंटी है कि आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट बनेगा। और मैं आपको एक काम सौंपता हूँ कि भैया वीडियो पसंद आ रहा तो आप अपने दोस्तों को, जितने भी आपके पास ग्रुप है, सोशल मीडिया है, सबको आप इसको शेयर कर दीजिए, ठीक है। ऑडियंस आएगी, सबको पता चलेगा, तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, मैं और उत्साह के साथ में आपको पढ़ाऊंगा। तो मिलेंगे हम अगली क्लास में, अगले वीडियो के साथ में, अगले कॉन्सेप्ट के साथ में, अगली एक्सरसाइज के साथ में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।